अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमारे आज के ज़माने में बच्चों का अपने माँ बाप को अकेले छोड़ना और शादी के बाद में जो है अपनी एक लाइफ पुरसुकून ज़िंदगी आलीशान सोसाइटीज़ के अंदर मकानात वग़ैरह लेकर रहना ये आम हो चुका है। छोटे मोटे खेड़े पाड़े गाँव देहातों के अंदर भी दूसरा कोई मकान लेकर औलादे अपनी फैमिली के साथ में अपने बीवी बच्चों के साथ में जो है आराम से ज़िंदगियां गुजार रही है और माँ बाप जो है बेचारे बुढ़ापे के अंदर वो एड़ियां रगड़ रहे हैं। अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, जुमा की नमाज के बाद में मैं एक रास्ते से गुज़र रहा था और एक सिग्नल के ऊपर मेरे बाजू में एक रिक्शा था और बाजू में जो है मैं अपनी बाइक लेके खड़ा हुआ। रिक्शा जो है रेड सिग्नल के ऊपर, तो मैंने देखा कि रिक्शे के ड्राइवर सीट के ऊपर एक मुसलमान बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं। सफ़ेद दाढ़ी है उनकी और एकदम बुज़ुर्ग है, ऐसे झुक के जो है वो रिक्शा चला रहे हैं। तो मैंने उनको सलाम किया। मैंने कहा कैसे है बुज़ुर्ग, खैरियत से है? बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बोला इस उम्र में आप रिक्शा चला रहे हो, बेटे वगैरह नहीं? बेटे हैं ना? बोले मुझे 4 बेटे हैं और मैं जॉब किया करता था गवर्नमेंट में। तो मेरे रिटायरमेंट के बाद में जो पैसे मिले थे, मैंने फ़ुलानी जगह पे 2 गुंठे ज़मीन लिया, वहाँ पे जो है मकान वगैरह बनाया। वो सारों पे बेटों ने कब्ज़ा कर लिया हुआ है। मैं और मेरी बुड्ढी जो है हम फ़ुलानी झोपड़पट्टी के अंदर किराए से एक घर लेके रहते हैं। रिक्शा मैं चलाता हूँ, उसी पे हमारा गुज़र बसर चलता है। तो मैंने कहा कि बेटे आपकी ज़िम्मेदारी क्यों नहीं संभाल रहे हैं? बस ये सवाल तो आपने उनसे ही करना चाहिए कि एक माँ बाप ने उनको पैदा किए, माँ बाप बुढ़ापे को पहुँचे और बेटे जवान हुए तो माँ बाप की प्रॉपर्टियों पे कब्ज़ा करके उन्होंने माँ बाप को जो है बेसहारा छोड़ दिया। तो ये एक वाक़या नहीं है, बहुत सारे वाक़यात हैं ऐसे समाज के अंदर हम रोज़ाना सुनते रहते हैं। अच्छा, ये सिर्फ माँ बाप का वाक़या नहीं है। फिर अभी मैं आता हूँ दूसरे वाक़ये पे, यानी ये अखलाक़ी बुराइयाँ हैं। मैं आज आपको अखलाक़ी बुराइयों पे बताने वाला हूँ और ये सबके लिए है। मेरी जो बात है ना, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे बौद्ध भाई हो, किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन आपने अपने बेटों की जो तरबियत है, तालीम है अपनी औलादों की, कुरान और हदीस की रोशनी में और अल्लाह के नबी की सीरत में की रोशनी में कैसे करना चाहिए, ये मैं आपको जो है ना साइकोलॉजिकल तरबियत का आज बताने वाला हूँ। वो नहीं है कि अब्बा जान का जुब्बा जो है वो छोटा करे, टिड्डे को पिना दिए और उसको टोपी गिपी पिना के अल्लामा बना दिए बचपन में। ये नहीं, मैं आपको मेंटल जो उनकी तरबियत है, जो साइकोलॉजिकल तरबियत है, आज मैं उस पर बात करने वाला हूँ कि ये वाक़यात क्यों होते हैं। इन सब का ताल्लुक़ साइकोलॉजी से है। माँ बाप को छोड़ देना, इसी तरह से और चीज़ों में भी कारोबार वगैरह की लाइन है। एक होलसेलर के पास से माल ले रहे हैं और जब उसका ज़्यादा बिल हो गया, 1-2 लाख रुपये, उसके बाद में जो है अपना शटर डाउन करके अंडरग्राउंड हो गए। ये अखलाक़ी बुराइयाँ हैं। ऐसे ही किसी से पैसे लिए, अब मैं खुद देखता हूँ, क्योंकि हम लोग क्या समझते हैं, जुब्बा अगर आंख पे आ गया तो ये जुब्बा तक़वे का सिंबल है और अल्लाह वाला होने की निशानी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जुब्बा भी अगर आपके पास में आया, कितना भी लंबा रहने दो, लेकिन अगर आपके अंदरून में अगर बचपन से आपकी अखलाक़ी तरबियत सही नहीं हुई और साइकोलॉजिकल अगर आपको वैसी तालीम नहीं दी गई तो जुब्बा पोश भी रहेगा ना, वो पैसे उधार लेगा, उसके बाद में जो है लोगों को घुमाते रहेगा, पैसे खा के बैठ जाएगा। ऐसी कई मिसालें हैं मेरे पास में। तो ये तमाम जो चीज़ें आती है ये अखलाक़ी बुराइयों के अंदर आती हैं। आज मैं उसी पे बात करने वाला हूँ। ये बुराइयाँ क्यों हैं हमारे समाज और हमारे मुआशरे में, उसका रीज़न क्या है, उसकी जड़ और उसकी बुनियाद पे हम बात करेंगे। और अब हम ये बताएंगे आपको, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की ऐसी ही साइकोलॉजिकल जो तरबियत है वो ऐसी की थी। कौन सहाबा? ये वो सहाबा थे जो ईमान में दाखिल होने से पहले ख़ुद एक दूसरे से लड़ा करते थे। ज़रा सी बात पे से उनमें जंगें हुआ करती थी, लेकिन जब वो ईमान में दाखिल हुए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी अखलाक़ी तरबियत की, साइकोलॉजिकल उनकी मेंटालिटी को ऐसे बिल्ड किया, ऐसे बनाया
वही सहाबा है, एक ग़ज़वे के अंदर एक दूसरे के लिए वो प्यासे जान दे रहे हैं। हम बचपन से ये वाक़या सुनते हैं, बचपन से प्यासे जान दे रहे हैं एक दूसरे के लिए। इसी तरह से मेहमान हैं और घर में खाना जो है एक ही आदमी खा सकता है, तो मेहमान के लिए चिराग बुझा रहे हैं ताकि अंधेरे में मेहमान पेट भर के खाना खा ले। इसे कहते हैं अखलाकी तालीम और अखलाकी तरबियत। हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह रात के अंधेरे में रास्ते से गुज़र रहे हैं मस्जिद से अपने घर की तरफ, फ़ौरन एक नौजवान आपके साथ में आ गया और रास्ते से चलने लगा। हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान से पूछा, भाई क्यों मेरे साथ में चल रहे हो? बोले, हज़रत फितनों का ज़माना है, फितनों का ज़माना है, रात का अंधेरा है, किसी ने आप पे हमला कर दिया, आपकी जान चली गई, आप उम्मत का बहुत बड़ा सरमाया हो, सिर्फ़ आपकी सिक्योरिटी के इरादे से, आपकी हिफाजत के हिसाब से मैं आपके साथ चल रहा हूँ ताकि मैं आपको घर तक आफ़ियत से पहुँचा दूँ। घर के दरवाज़े पे पहुँचे। हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जो भी उन्होंने उस ज़माने के एतबार से जो है उनके जेब में जो है पैसे थे 4 दीनार, वो निकाले और निकालने के बाद में उस नौजवान के हवाले किए, कहा ये मेरी तरफ से रख ले, ये बहुत कम है और इसके कमी पर मैं माज़रत चाहता हूँ। 4 दीनार, पता है आपको, पहले दीनार और दिरहम का फ़र्क समझो। दीनार कहते हैं सोने के सिक्के को और दीनार छोटे छोटे होते थे। अभी दिरहम का ही अगर हम हिसाब पकड़ेंगे तो दिरहम जो है वो तकरीबन 3.5-4 ग्राम का एक दिरहम होता है। अब वो अगर 4 दीनार का वज़न अगर हम 3.5 ग्राम के हिसाब से भी अगर पकड़ते हैं तो तकरीबन वो 1.5 तोला होते हैं। और आज का मार्केट रेट जो सोने का है वो है 55,000 रुपये। उस हिसाब से पकड़ते हैं तो 80,000 रुपये आपने सिर्फ मस्जिद से घर तक एक नौजवान आपको आया तो आपने खुश होकर उसको हदिया दिए। ये होती है अखलाकी तरबियत। अखलाकी तरबियत जो है ना वो इसे कहते हैं, ये ज़रूरी है। और दोनों में भी, एक तो वो नौजवान जिसके माँ बाप ने उसकी ये तरबियत की, उसको अदब सिखाया उसको, वरना मैं देखता हूँ मेरे सामने अभी 3-4 दिन पहले ही एक नौजवान जिसकी उम्र होगी 22 से 25 साल और एक बूढ़े मियाँ जिनकी उम्र होगी 65 से 70 साल। ए बूढ़े, ए डंगरे, वो नौजवान, वो बूढ़े के आंग पे, बूढ़े मियाँ के आंग पे मारामारी चल रही दोनों के दरमियान में। मैं रिक्शे में बैठा हुआ था, रिक्शा रोकने लगाया मैंने, अरे रिक्शा रोको। मैं बोला, भाई ड्राइवर साहब, झगड़े छुड़ाना ज़रूरी है। बुढ़ा है, मैं बोला, एक आधा आड़ा टेढ़ा कहीं पे भी बैठ गया सीधा रवानगी के आधा। वो पिल्ले को उतनी अक्ल तो है नहीं कि बुढ़े की अगर मौत हो गई तो उसकी पूरी ज़िंदगी भी सड़ेगी, लेकिन नहीं, जोश में, जज्बात में, क्योंकि ये प्रॉब्लम है माँ बाप की तालीम और तरबियत का। ये माँ बाप का काम होता है, बड़ों की इज़्ज़त करना, बड़ों का अदब करना, रास्ते में कोई बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग मिल जाए उनको सलाम करना। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल। आप अपनी औलाद की कैसे तालीम करते हो, तरबियत करते हो। आप अपनी औलाद की, कार्ड जो है ना, मेरा जो बैग है वो उसके अंदर ही मेरी जो डब्बी है ये आरामको की, उसके अंदर है, उसमें ले ले। मेरे पास कैश तो नहीं है तो मेरा क्रेडिट कार्ड वहीं पे होगा। तो ये जो है ना, आप अपने औलाद की जो तालीम करते हो, तरबियत, इससे पता चलता है आपने उनको अखलाक सिखाए हैं, बड़ों का अदब, बड़ों का एहतराम, तो वो बच्चों के अंदर ये चीज़ पैदा होती है। वरना 22-25 साल का एक लड़का है और अपने से उम्र में 3 गुना अपने दादा के उम्र के आदमी से अगर गाली गलोच और लड़ाई झगड़े कर रहा है, इससे सिर्फ ये पता चलता है कि माँ बाप ने तरबियत नहीं की। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो दोनों वाक़ियात, एक तरफ हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह और वो नौजवान के माँ बाप ने तरबियत की है, उसको सिखाए बड़ों का अदब एहतराम। तो एक बूढ़ा आदमी, एक बुज़ुर्ग आदमी जो है, उसको देखकर वो उनके साथ में उनकी हिफाजत के लिए उनके घर के दरवाज़े तक चला। और दूसरी तरफ इमाम शाफ़िई वो है जिनकी तरबियत ऐसे हुई कि इमाम शाफ़िई ने भी उनका दिल, देखो आप, इसे कहते हैं दिल के अंदर उसात होना, कि उन्होंने जो है 4 दीनार निकाल के उसको दे दिए। 4 दीनार किसे कहते हैं?
जो 80,000 रुपये का वैल्यू रखते हैं हमारे आज के ज़माने के एतबार से, ये उनकी अखलाक़ी तरबियत है, ये उनकी। अब मैं बीच में एक वाक़या मेरा भी सुना देता हूँ। मैं अभी जो है एक मुल्क के सफ़र पे था और आप लोगों ने शायद मेरे वीडियोस जो सफ़रनामे देखते होंगे, तो वहाँ पे हमने कीवी का जूस पिए। कीवी एक फल है, उसका हमने जूस पिए। तो मैंने उस वीडियो के अंदर ये कहा, मैं बोला माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे जो मेज़बान थे हाफिज़ साहब, हाफिज़ अबूज़र साहब, मैंने कहा अल्लाह हमारे हाफिज़ साहब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, रासल खैमा UAE में। मैं बोला मैं मेरी ज़िंदगी में पहली मरतबा जो है कीवी का जूस पी रहा हूँ, हमारे हाफिज़ साहब की बरकत से अल्लाह इनको बेहतरीन जज़ाए खैर बदल अता फ़रमाए। बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखे, तो मेरे कुछ दोस्तों ने और ख़ुद मेरे फ़र्जन ने मेरे से बोले, अरे क्या है, बोले यार अब्बा तुम भी जो है ज़िंदगी में पहली बार कीवी का जूस पी रहे, ऐसा बताए, बोले उसमें जैसा तुमने पिए ही नहीं। मैं बोला देख बेटा, दुनिया के बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में मैं रुका हूँ, बेहतरीन लंच डिनर, एक से बढ़कर एक जूसेस, अल्लाह ने हर चीज़ खिलाया है। लेकिन हमारी शरीयत ने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इस बात की तालीम और तरबियत दी, दूसरों की हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई। अगर मेरे ये जुमला बोलने से कि मैं ज़िंदगी में पहली मरतबा कीवी का जूस पी रहा हूँ, और वो झूठ नहीं है, मैंने कीवी तो खाया हूँ, लेकिन जूस मैं पहली मरतबा पी रहा था, उसका जो मिल्क शेक है, अगर मैं ये बोल रहा हूँ मेरा दिल बड़ा करके, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें हर्ज क्या है? इसमें सामने वाले का दिल जो है थोड़ा सा खुश हो गया, वही वीडियो हमने डाले, उसको हज़ारों लोगों ने देख लिए चैनल पे, खुश हो गया बेचारे का दिल, एक ईमान वाले, एक मोमिन का दिल खुश करना। फिर मैंने मेरे बेटे को एक वाक़या सुनाया, मैंने कहा कि ठीक है मैं तुझे एक वाक़या सुनाता हूँ जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने, उनकी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि बगदाद में बगदाद के अंदर जो बादशाह थे खिलाफत बनु अब्बासिया के ज़माने में, तो उस ज़माने में कहत पड़ गया। अब खिलाफत बनु अब्बासिया जो है, हारून रशीद वग़ैरह ये सब बनु अब्बासिया के खुलाफा थे, उनके ज़माने में बहुत बड़े हिस्से तक जो है मुस्लिम हुकूमतें थी। उस ज़माने में वो वाक़या भी सुने होंगे आपने कि वो बादल जा रहा था तो कहा गया है बादल तू कहीं पे भी बरस, जो तेरा टैक्स होगा वो तो मेरे ही ख़जाने में आएगा। तो इतनी बड़ी बड़ी जो है वो हुकूमतें थी उस ज़माने की। उस ज़माने के अंदर अब मुल्क के किसी हिस्से में कहत पड़ा होगा, अब जहाँ पे कहत पड़ा वहाँ पे एक बेचारा गरीब आदमी रहता था, और उसने जो है अपनी बीवी से कहा, बोले बेगम पानी नहीं है पीने को, दुष्काल पड़े हुआ है यार, अपने जो बादशाह सलामत है बगदाद के, उनको पानी होगा क्या पीने के वास्ते में? अब वो बीवी भी बेचारी, उसकी बीवी थी जैसा रप्पी उसकी बीवी वैसी। बीवी ने बोली कि एक काम करो ना, बोले गाँव में अपने जो तालाब है ना, तालाब अपने गाँव का, मटका भर के पानी लेके जाओ, बोले बादशाह सलामत को खुश हो जाएंगे वो, तुम इतने दूर से पानी लेकर जाएंगे उनको पीने, बेचारों को है क्या नहीं क्या मालूम, बोले वहाँ पे पीने के लिए पानी। अच्छा मशवरा है बोले तेरा, मैं एक काम करता वैसी करता हूँ मैं। अब उन्होंने क्या किए, वो मटका भर के जो है गाँव का जो तालाब था उसमें एकदम सड़ा हुआ बचा कुचा थोड़ा सा पानी रह गया हुआ था, उसको मटका भर के जो है लेकर रवाना हुए बगदाद की तरफ। बादशाह के महल के दरवाज़े पर पहुँचे और कहा कि मैं फ़लाने गांव से फ़लाने बस्ती से आया हूँ सिर्फ बादशाह सलामत को ये हदिया देने के लिए। अब बादशाह सलामत तक एक बात पहुँची कि एक आदमी आपसे मिलने के लिए गांव से आया है, दूर से आया है, वो गेट पे खड़ा है, ज़िद कर रहा है कि मिलना ही है। बादशाह ने कहा ठीक है लेके आओ उसको। अब वो पहुँचा बादशाह सलामत की दरबार में, तो वहाँ पे और लोग भी बैठे हुए थे। बादशाह ने कहा भाई ये क्या है? बोले बादशाह सलामत मैंने आपके लिए पानी लेकर आया हूँ, कहत पड़ा हुआ है ना दुष्काल, तो मुझे लगा कि भाई आपको पीने के लिए पानी है या नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो बहुत तकलीफ़ है, इसलिए मैंने आपके लिए मटका भर के लेकर आया हूँ। अब उसने जैसे ही वो मटके का मुंह खोला तो वो सड़ा हुआ पानी था, तालाब का बचा कुचा। पूरे महल में जब उसकी बदबू उठी तो वो बदबू की वजह से कई लोग जो है उन्होंने अपने नाक बंद कर दिए, कई जो है परेशान हो गए कि ये ऐसी कैसी ख़तरनाक बदबू है।
बादशाह सलामत ने उसको करीब बुलाए, उसकी पीठ थपथपाई, बोले माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बड़ा काम किए बोले, तुमने पानी लेकर आए मेरे वास्ते इतने दूर से और आपने हुक्म दिए ये पानी लेकर जाओ, बोले इसको हमारे ख़जाने में रखो और ये जो मटका है ये पूरा दिरहमों से भरकर दे दो इनको, इन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया। अब बहुत खुश हुआ वो, उसने कहा कि यार देखो ना मैंने कितना अच्छा काम किया, नहीं तो बादशाह तो प्यास से मर जाते थे। पानी लेकर आया गांव से और दिरहमों से भरकर जब वो मटका उसके हवाले किया गया, बादशाह सलामत ने कहा इसको वापस लेकर जाओ और गांव के रास्ते को ले जाने से पहले इसको दरियाए दजला के किनारे से लेके जाना, इसको दरियाए दजला के किनारे लेके जाओ और ले जाके गांव के बाहर तक छोड़ के आओ इसको। अब वो जो था ले जाने वाला, उसने उसको सीधा बगदाद के बीचों बीच से दरियाए दजला बहता है, दरियाए दजला और दरियाए फुरात जो है ना, यह ऐसे दरिया है कि वो पूरे इलाके में कभी भी इनकी बरकत से पानी की तकलीफ़ नहीं होती। ये हज़ारों साल से अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो इलाके में जो है मीठा सरसब्ज़ और शादाब जो है पानी इनकी वजह, यानी मीठा और एकदम शीरीन जो है पानी वहाँ पे 12 महीने होता है। अब जब वो दरियाए दजला के किनारे पे पहुँचा और उसको लेकर गए तो उसको तो चक्कर आ गए देखकर। उसने अपनी हिमाकत के ऊपर उसने कहा हे अल्लाह, मुझे तो लगा था कि मेरे गांव के तालाब में ही उतना पानी बचा हुआ है और यहाँ देखो बादशाह का ज़र्फ़। तो आगे हज़रत थानवी ने वो शेर लिखा है, कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकूत, जिसका जितना ज़र्फ़ है उतना ही खामोश है। यानी ज़र्फ़ देखो बादशाह का। तो ये होती है तरबियत के आपने अपने 2 जुमलों से किसी का दिल खुश कर दिए, क्या प्रॉब्लम है उसमें। तो ये बेसिक शुरू में मैंने आपको बताया। अब मैं आगे मेरे पॉइंट पे आता हूँ। पॉइंट नंबर 2, हम अपने बच्चों की भी ऐसी नफ्सियाती तरबियत बचपन से अगर करेंगे, कभी भी वो बच्चे जो है ना माँ बाप के बागी नहीं होंगे। बच्चे बागी क्यों होते, अब मैं आपको बताता हूँ साइकोलॉजिकल हमारी तरबियत कैसी होती है। मैं एक मस्जिद में ज़ुहर की नमाज़ पढ़ रहा था और एक बुज़ुर्ग मेरे पहचानत के मिले और वो बुज़ुर्ग का पोतरा जो है वो वहाँ पे आया, उसने सलाम किया, मुझे सलाम किया। तो मैंने कहा दादा को भी सलाम करो। बोले नहीं मैं दादा को सलाम नहीं करता। मैं बोला क्यों? नहीं अम्मी ने सिखाया हुआ है, बोले दादा को सलाम नहीं करना, दादा को मिलना नहीं, दादा के मुंह को नहीं देखना। और वहाँ से वो बच्चा चला गया। तो फिर वो बुज़ुर्ग ने मेरे से कहा, बोले इनकी माँ ने इनको ये तालीम तरबियत दी। अब देखो आपने बचपन में ही अपने बच्चे के जहन में जो है ना एक निगेटिविटी ये पैदा की, अपने बच्चे को सिखाए बचपन से कि बेटा ये जो है इनको सलाम करना, इनको नहीं करना, मतलब नफ़रत आप बच्चे को सिखा रहे हो। आपने पॉजिटिविटी की बजाय निगेटिविटी, तो जब आपने तो वो बच्चा जब बड़ा होगा ना उसकी एक मेंटालिटी ये बिल्ड होंगी बचपन से कि भाई मेरा सग्गा बाप, उसने अपने बाप का अदब एहतराम किया नहीं, मेरी माँ उसने मुझे ये सिखाई कि दादा को सलाम नहीं करना। तो आगे चल के वो खुद ये सीख रहा है। आप उसकी साइकोलॉजिकल ये तरबियत और तालीम कर रहे हैं। अगर आप उसको ये सिखाते कि भाई सबको सलाम करो, सबसे मुलाकात करो, सब अपने हैं, सबका अदब करो, एहतराम करो, ये साइकोलॉजिकल तरबियत होती है, तालीम होती है बच्चों की। और बच्चों के सामने अगर आप जो है आप ख़ुद भी बच्चों के सामने अगर आपका अपना दिल जो है ना ऐसा वसी रखोगे, बच्चों के सामने आपके घर में जमातें आ रही है, उनको आप खिला रहे हैं, बच्चों के सामने बैठ के आप ज़कात का हिसाब कर रहे हो, बच्चों के सामने आप जो है अपनी ज़कात तकसीम कर रहे हो, भाई फ़लाने गरीब को इतने, फ़लाने मोहताज को उतने, फ़लाने मिस्किन को इतने, वो बच्चे की तरबियत कर रहे हो आप उसको कुछ नहीं सिखा रहे, लेकिन वो आपके अमल को देख के सीख रहा है कि भाई आने वाले जमातों की नुसरत ऐसी करना चाहिए, मेहमानों को ऐसे खाना खिलाना चाहिए, गरीब और मोहताज और अपने जो रिश्तेदार हैं मसाकीन उनके साथ ऐसा हुस्न सलूक करना चाहिए। अब अगर मान लो आपके घर में कोई मेहमान आया और उसको देख के ही आपका मुंह छोटा हो गया और बच्चों के सामने ही मियाँ बीवी में झगड़े चल रहे हैं किचन के अंदर
कह रहे यार कब जाता है क्या मालूम, ये अब इसके खाने का भी इंतज़ाम, मतलब आप खाने के लिए मारामारी कर रहे हो, खाने के लिए एक वक्त का खाना, और मेहमान के लिए या फिर उसके सगे माँ बाप के साथ जो आप सलूक कर रहे हो ना, अक्सर घरों में होता है, बहू ससुरे को बराबर टाइम टू टाइम खाना नहीं दे रही है, और ये बच्चे देख रहे हैं कि हमारे दादा का ही घर है, दादा ने ही जो है अब्बा को पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाई, और हमारी अम्मा जो है हमारे दादा के साथ ही ये सलूक, उनको खाना नहीं दे रहे हैं बराबर टाइम टू टाइम, और झगड़े हो रहे हैं खाने पीने पर से। ये मेंटली तरबियत हो रही है आपके घर में, आप अपने बच्चों की ऐसी तरबियत कर रहे हो। अब जब मेंटली ऐसी जब तरबियत होगी, तालीम होगी ना, तो प्रॉब्लम क्या होगा पता है आपको, वो बच्चा आगे चल के जब बड़ा होगा सगे माँ बाप को खाना नहीं खिलाएंगा, आपने सिखाए उसको, क्योंकि बच्चे जो सीखते हैं ना भाई, वो अपने माँ बाप से ही सीखते हैं। अब जैसे मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुझे हमारे जो तमीम भाई है, तमीम भाई शारजाह में रहते हैं, उन्होंने मुझे 3 किलो अजवा खजूर हदिये में दिए थे, तो मैंने रखा था वो, मैं बोला रमज़ान में यही इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद में हमारे एक और दोस्त रहते हैं पूना में, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, उन्होंने 5 किलो खजूर दिए, एकदम बेहतरीन क्वालिटी की, रमज़ान शुरू होने से 1-2-4 दिन पहले। अब दोनों खजूर मेरे पास में रखी हुई है, वो भी खजूर है, ये भी खजूर है, इफ्तार में भी और सहर में भी, और जब दिल में आया वो खा रहे हैं। 5वें छठे रोज़े को मेरे फर्जन ने एक और खजूर का बॉक्स लेकर आई, इफ्तार के ही वक्त में हम लोग बैठे हुए हैं, वो ऑफिस से आ रहे हैं और आते आते लेकर आ गए। तो मैंने उसको बोला, मैं बोला यार यहाँ पहले 8 किलो खजूर पड़ी हुई है, और वही खजूर जो है पूरे के रमज़ान में बचने वाली है, और इसके लिए हम इस इंतज़ाम में लगे हैं कि भाई वो खजूर को कैसे जो है तकसीम किया जाए, तो ऊपर से और तूने लेकर आ गए ये बॉक्स। बोले मेरा एक दोस्त जो बेचारा हालात का शिकार हो गया, कर्ज़े हो गए, सारी चीज़ें, अब उसने सोचा रमज़ान में कुछ कारोबार करूं, तो ये खजूर वगैरह ये सब चीज़ें वो बेच रहा है, मुझे हालांकि ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैंने लेके आया, चलो ठीक है किसी और ज़रूरतमंद के काम आ जाएगा। लेकिन उसको एक मोटिवेट करने के लिए, अब क्या है ये 200-500 रुपया अगर खर्चा भी हो गए खजूर के डब्बे के ऊपर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सामने वाले का दिल रखने के लिए कि मैंने एक कारोबार शुरू किया तो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बस इसी इरादे से मैंने लेकर आ गया। क्या होता है ना, जब आप जो करते हो आपकी औलादों पे असर पड़ता है, फिर वो भी उसी तरह का अमल करते हैं, और फिर उनका भी दिल जो है ना ऐसा ही होता है, वसी होता है। ये तालीम होती है, ये तरबियत होती है। और अगर माँ बाप बुख्ल कर रहे हैं 5-5 रुपये के लिए झगड़े, चाचा के घर पे जा रहे, अपनी पानी की जो है खाली बोतल है उनके घर पे, लेके आ वहाँ से जाके, अब पानी की बोतल के लिए झगड़े चल रहे, खाली पानी की बोतल है, और बोले वो सफ़र में उनके घर को रह गई थी, अब वो बोतल लाने थैली पे से झगड़े चालू है। अरे अपनी थैली लेके गए थे यार, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप जो है ना अपने बच्चों को बुख्ल सिखा रहे हो कि भाई बड़े हुए बाद थैलियों पे से झगड़े करो, पानी की खाली बोतल पे से झगड़े करो। एक नौजवान ने मेरे पास से जो मोबाइल चार्ज करने का जो चार्जर होता है वो लेकर गया, और ले जाने के बाद में मेरा अच्छा चार्जर वो उसने रख दिया, और सेम टू सेम जो है मुझे ख़राब चार्जर जो है वापस ला कर दिया, ख़राब चार्जर। तो मैं जब उसको लगा रहा हूँ अपने मोबाइल फ़ोन को, मैं बोला यार क्या बात है, ये लग रहा नहीं मोबाइल को। तब मेरे समझ में आया, मैं बोला नहीं यार ये अपना चार्जर नहीं है। तो मैंने उस नौजवान को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई तुमने वो चार्जर लेकर गए थे और दूसरा चार्जर दे दिया आपने। नहीं, अरे यार तुम बोल रहे, बोले यार मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे। मैंने कहा नहीं भाई गलत बात है ये, क्योंकि मेरी जो चीज़ है ना, मैंने उसको ऐसा हाथ लगाया तो मुझे समझ में आ जाता कि ये चार्जर आपने बदल के दिए। नहीं, अब वो मेरे साथ में टर्रापन कर रहा है। मैं खामोश हो गया, मैं बोला भाई अपने को लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, लेकिन ये आगे चल के बहुत बड़ा डाकू बनने वाला है। और ऐसा ही हुआ, ये मैं आपको बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी किसी ने 2-4 दिन पहले बताया, उसने अपने बाप का कारखाना बेच के खा गया।
कारखाने में का भंगार बेच के खा गया, बाप परेशान हो गया, प्लॉट बेच के, फ्लैट बेच के, ऐसी जो प्रॉपर्टियां है वो बेचने के धंधे में लग गया, क्योंकि उसकी बचपन से तरबियत वैसी हुई। धोखे दो लोगों को, लोगों का अच्छा चार्जर लेके आओ, उनको ख़राब चार्जर, मतलब ये जब मेंटालिटी इंसान की बनती है ना, बचपन से ही धोखे देने की, टोपियाँ पिनाने की और अपने आप को शाना समझने की, तो वो ज़िंदगी भर जूते ही खाता है वैसा इंसान, और डाकू बनता है वो। आगे याद रखो, डाकू बनेगा। आज उसने चार्जर में खियानत किया, कल बाप की प्रॉपर्टी में खियानत करेगा वो। अब पैसे कम पड़े तो हो सकता है बाप के किडनियाँ निकाल के बेच दे। अल्लाह हिफाजत फरमाए रे भाई। तो इसके लिए हम जो है ना, जो साइकोलॉजिकल अपने औलाद की तालीम करते हैं, तरबियत, जैसे मैंने अभी बताया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुआशरे की, किस मुआशरे की, जो पानी पर से एक एक दूसरे से जो है 40-40 साल तक जंग लड़ते थे, वैसे समाज की, वैसे मुआशरे की आपने ऐसी तालीम की है, ऐसी तरबियत की है, एक दूसरे के लिए प्यासे जान देने वाले बने, मेहमान के वास्ते चराग बुझाने वाले बने। उनकी कैसी साइकोलॉजिकल तरबियत की है। अब देखो वाक़ियात अगर हम देखेंगे ना, तो हमको पता चलेगा ग़ज़वा खंदक के मौके पे 4000 सहाबा है, 4000, और एक प्याला भर के आपके पास में सरीद आता है, और आप जो है वो सारे सहाबा को जो है पहले खिलाते हैं। तो उनको जो है ना, इससे ये तरबियत मिली, सेक्रीफाइस करना और दूसरे का ख्याल रखना। अब सब खा रहे हैं, सबका होने के बाद फिर आपने जो है उसको खाया। ये तरबियत का अप्पल पोटा पर अगर मेरे ज़माने का कोई रहता था, एक ले रे, अरे रख रे उसको, अपने को बचता क्या नहीं क्या मालूम। हमारे ज़माने के लोग, हम तो ऐसे हैं, मगर वो तो हमारे रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, मोहसिन इंसानियत थे, वरना हमारे ज़माने में अल्लाह हिफाजत फरमाए। दूसरा वाक़िया हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा हुआ हिकायत सहाबा में कि एक दूध का प्याला आया और असहाब सुफ़ा जो है वो 70 थे। हज़रत अबू हुरैरा से आपने कहा जाओ असहाब सुफ़ा को बुला के लेकर आओ। असहाब सुफ़ा आए, वो 70 के 70 ने पेट भरकर उस प्याले में से दूध पिया, और फिर आपने उसके बाद में सबसे आखिर में आपने कहा अबू हुरैरा बस हम दोनों बाकी है, पियो। और हज़रत अबू हुरैरा जब शिकम सैर हो गए उसके बाद आपने उसमें से पिया। ये है नफ्सियाती तरबियत के जो आपके शागिर्द है और जो आपके सहाबा है और असहाब सुफ़ा वो देख रहे हैं कि आपने पहले दूसरों को तरजीह दी, इसीलिए फिर वो वक्त आया कि दूसरे के लिए प्यासे जान देने वाले बने। ये होती है तरबियत, ये होती है तालीम। जब आप ऐसी नफ्सियाती तरबियत करते हो ना अपनी औलादों की, वो औलादें कभी भी माँ बाप को छोड़ती नहीं है। मैं ख़ुद ऐसे औलादों को जानता हूँ जिन्होंने अपने माँ बाप के लिए अपनी किडनियाँ दे दी है, किडनियाँ अपने माँ बाप के लिए। मेरा दोस्त है, दुबई में ही है, उसकी बेचारे की बहुत बड़ी दुकान है, वो ओरिजिनल में वहीं के रहने वाले भी है। उनके वालिद साहब की उम्र थी कुछ 100-125 साल। वो अपने हाथ से जो है बैतुल खला धोते थे अपने अब्बा का, अपने हाथ से उनको नहलाते थे, अपने हाथ से कपड़े पहनाते थे। बुढ़ापे की वजह से उनको ये नहीं होती थी, क्या कहेंगे उसे, मोहम्मद अल सलाही उनका नाम है। वालिद साहब को जो है बुढ़ापे की वजह से वो माजूर थे, बुढ़ापे की वजह से बाप की इतनी खिदमत की आखिरी सांस तक, और बाद में उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस। तो बाप की दुआ से इनको क्या फ़ायदा मिला? इनको फ़ायदा ये मिला, आज होलसेल दुकानें हैं उनके चाइना से डायरेक्ट वहाँ पे कंटेनर आते हैं, होलसेल के बड़े बड़े कारोबार है, उन्होंने ऐसी पूरा के पूरे ऐसे मॉल है उनके। क्यों? अल्लाह ताला ने जो है इतना नवाजा, वो माँ बाप के खिदमत की वजह से। आज भी है ना, मैं बता रहा हूँ, माँ बाप के लिए क़ुरबानी। तो ये कौन लोग हैं जब इन्होंने अपने माँ बाप के हुस्न सलूक को देखा कि भाई जब हमारे माँ बाप ऐसे थे तो हम फिर अपने माँ बाप के नक्शे कदम के ऊपर हम चले। वाकई में भी मोहतरम दोस्तों, मैं ये सारे वाक़यात जब पढ़ता हूँ, हमारे अकाबिर उलमा में भी अगर आप देखेंगे, हमारे बुज़ुर्गों में भी वालिदैन की जो खिदमत करने वाले और फरमाबरदारी करने वाले हैं, आपको बेशुमार वाक़यात मिलेंगे। और उसी का सिला है, अल्लाह ताला दुनिया में ही देते हैं। तो ये सिर्फ़ मैंने आपको बताया कि आप अपने बच्चों की जो नफ्सियाती तरबियत है वो कैसे कर रहे हैं।
अगर आप उनको निगेटिविटी सिखा रहे हैं ना, इसको बात नहीं करना, उसको सलाम नहीं करना, उसको देखना नहीं, उसके घर को नहीं जाना, रमज़ान में सबको बांट रहे हैं महल्ले के 2 घर छोड़ के, वो सब सीख रहा है। उसकी मेंटालिटी जो है ना बिल्ड हो रही है उस तरीक़े से। जो आप सिखाएंगे, जैसी आप तालीम और तरबियत करेंगे, वैसे असरात मुरतब होंगे आपकी औलादों के ऊपर। तो नफ्सियाती तौर पे मैंने शुरू में ही कहा, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चन हो, बौद्ध हो, किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन आपने भी अपने बेटों की बचपन से ही जो है ना, जो तालीम है, तरबियत है, वो इस हिसाब से करना चाहिए। उनको साइकोलॉजिकल आप उनको बिल्ड करें, साइकोलॉजिकल। और कल के भी मैंने वीडियो में कहा था कि बच्चों के सामने जो है ना, ये दुनिया की बड़ाइयाँ और डेंगे हम ना मारे। किसी की शादी हो गई तो 15 दिन हमारे घर में चर्चा चल रही है, तो बच्चों की मेंटालिटी ये बिल्ड होती है, भाई शादी ही सब कुछ है। किसी का रज्जगा हो गया, किसी का रस्म हो गया, किसी का कुछ, उनको लगता है नहीं यही लाइफ है, यही लाइफ है। और आप भी अगर समझो मोबाइल की तारीफ़ है, मेरा मोबाइल ऐसा है और ये मॉडल वैसा है और वो, तो उनको लगता है वही लाइफ है। फिर वही हासिल करने के लिए मारा मारी, चोरिया डकैतियाँ, कल को आपका ही जेब काट के भागेंगे वो। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो नफ्सियाती जो तरबियत है, छोटी छोटी बातें, ये माँ बाप का काम होता है अपनी औलादें। जैसे मैंने बताया, एयरपोर्ट के लाउंज में एक बाप अपने बेटे को सिखा रहा, लेके आ रहे, बोले जूस के पैकेट तेरे को जितने लेने का है ले, और बैग में भर के लेकर जा रहा है बच्चा। तो ये बाप उसकी गलत तरबियत कर रहा है। ऐसे ही एक आखिरी पॉइंट बोल के मैं बात ख़त्म करूँगा। अक्सर ऐसा भी होता है, हमारा बेटा स्कूल कॉलेज वगैरह के अंदर जब पढ़ता है ना, तो हम अगर शिकायत पता चली कि टीचर ने मारा है या पनिशमेंट दिया या सज़ा दिया, तो हम झगड़े करने को चले जाते हैं। ये गलत अमल है, ये गलत अमल है। मैं बार बार कहूँगा ये गलत है, क्योंकि कोई भी टीचर वो पर्सनली अपने स्टूडेंट का दुश्मन नहीं होता है। चाहे आपका बेटा किसी स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, यूनिवर्सिटी में पढ़े या किसी मकतब या मदरसे के अंदर पढ़े, कोई भी उस्ताद जो होता है ना, क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी पढ़ाने में गई है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। मैंने जो सख्ती मेरे अपने सगे बेटों के लिए किया, सेम अपने शागिर्दों के लिए भी, ताकि उनकी लाइफ बने। अब जिन्होंने बर्दाश्त किए, वाकई में उनकी लाइफ बनी, वाकई में भी बनी। जैसे मेरे अपने भी बेटे जो है, आज मैं अल्लाह ताला का करोड़ों दर्जे शुक्र अदा करता हूँ, मैंने जितनी सख्ती किया उनके ऊपर, आज मुझे जो है उसका आउटपुट और उसका रिज़ल्ट मिल रहा है कि माशाल्लाह वो अपनी लाइफ के अंदर जो है बेहतरीन तरीक़े से, उनका अपना एक रूटीन है काम करने का, जॉब करने का, और आगे बढ़ने के लिए उनके अंदर भी एक आग लगी हुई है। यही मैंने अपने स्टूडेंट और शागिर्दों के लिए भी चाहा। लेकिन मेरा तजुर्बा है, जिन लोगों ने अपने बच्चों का नाम मकतब से या मदरसे से निकाल लिए, बहुत मार रहे, बोले यार ये कुछ भी बच्चों को जो है बोल रहे, जिन्होंने नहीं बर्दाश्त किए। अभी मुझे थोड़े दिनों पहले पता चला कि ऐसे ही कुछ बच्चे जो है ना, वो माँ बाप को झोड़प रहे हैं पकड़ के, माँ बाप को ही। तो माँ बाप को जब उस्ताद ने जो तालीम और तरबियत की थी, वो आपके बच्चे की ज़िंदगी बनाने के लिए, लेकिन आपने जो है अपने ही, ये आपको लगा उस्ताद की जो सख्ती है। होते हैं ऐसे बहुत सारे नमूने, बच्चों को लेके जो है झगड़े करने को स्कूल में पहुंच गए, मकतब में पहुंच गए, मदरसे में पहुंच गए। बड़े होने के बाद उनके बच्चे जो है ना डॉन बनते हैं, बागी बनते हैं, लड़ाक बनते हैं, झगड़ालू बनते हैं, भाई बनते हैं, दादा बनते हैं। और बेटियां अगर है तो अब मैं आगे नहीं बोल सकता हूँ, अल्लाह ही हिफाजत फरमाई। तो इसके लिए अगर आपके बच्चे भी किसी भी मकतब में, मदरसे में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी पढ़ रहे हो ना, वहाँ पे अगर उस्ताद ने उनको कोई सज़ा दी है, पनिशमेंट दिया है, तो आप कभी भी उस्ताद की तरफ से और साइड में बात करो। अगर आपने जिस दिन बच्चे की साइड और तरफदारी ले ली है, याद रखना उस दिन उसके कदम भटक गए, समझ जाना आपने। क्योंकि उसको लगेगा मेरा बाप है, मेरे सपोर्ट के अंदर आ जाता हो झगड़े करने को, तो फिर वो उस्ताद की सख्ती को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये चीज़ें जो है ना, ये नफ्सियाती तरबियत की बातें हैं। बस अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तालीम तरबियत की, हमको भी अपने औलादों की वैसी ही नफ्सियाती तालीम और तरबियत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।